आरटीई एडमिशन में देरी पर हाईकोर्ट सख्त हो चुका है। सिस्टम पर कई सवाल उठने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों के एडमिशन में हो रही देरी पर अब सिर्फ प्रशासनिक मुद्दा ये बनकर नहीं रह गया, बल्कि ये सामाजिक न्याय और बच्चों के भविष्य से जुड़ा गंभीर सवाल बन चुका है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में कड़ी नाराजगी जताई है। अगर एडमिशन अगस्त तक चलेंगे तो बच्चों की पढ़ाई कब होगी? ये टिप्पणी केवल एक सवाल नहीं बल्कि उस व्यवस्था पर हमला है या प्रहार है जो बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने के लिए बनाई गई थी। कानून का उद्देश्य आप समझ लीजिए क्यों है या कैसे शुरू होता है, इसकी जमीनी सच्चाई क्या है। राइट टू एजुकेशन एक्ट साल 2009 के तहत 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। निजी स्कूल में 25% सीट थी जो आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती है, ताकि कोई भी बच्चा सिर्फ आर्थिक कमी के कारण शिक्षा से वंचित ना रह जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस कानून का क्रियान्वयन आज भी सवालों के घेरे में है। आंकड़ों की अगर माने तो आंकड़ों में लापरवाही। शैक्षणिक स्तर 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है, लेकिन आरटीई के प्रवेश की बात की जाए तो वो अभी भी अधूरा है। कुल आवेदनों की बात की जाए तो 34,438 आवेदन थे। जांच में 62% की पूर्ति हुई है, यानी कि 23,766 के आसपास। लंबित आवेदन अभी भी 14,000 से ज्यादा हैं। कई जिलों में तो 10% से भी कम आवेदन की जांच हो पाई। ये स्थिति केवल धीमी प्रक्रिया नहीं बल्कि प्रशासनिक उदासीनता का संकेत देती है। लंबी प्रक्रिया है और बच्चों का ये छोटा होता भविष्य जिस पर सवाल है। आरटीई एडमिशन प्रक्रिया 2 चरणों में बांटी गई जाती है, जो कि मई से लेकर अगस्त तक खींचती है। पहला चरण यानी कि जो शुरू होता है वो मई में एडमिशन तक का होता है। दूसरा अगस्त तक की प्रक्रिया में होता है, यानी कि जिस बच्चे को अप्रैल में स्कूल जाना चाहिए वो अगस्त तक इंतजार करता है। लेकिन सवाल अब उठता है कि क्या शिक्षा का अधिकार इंतजार का अधिकार बन चुका है? न्यायपालिका की सख्ती इस मामले में रमेश सिन्हा जो जज रहे, उनकी अगुवाई वाली बेंच में ये स्पष्ट कर दिया गया, निर्देश दे दिए गए कि 7 मई से पहले सभी एडमिशंस पूरे किए जाएं। राज्य सरकार एक ठोस और समयबद्ध एक्शन प्लान पेश करे। कोर्ट ने यह भी संकेत दिए कि ये प्रक्रिया में तेजी अगर नहीं लाई गई तो बच्चों को मौलिक अधिकार जो दिया जा रहा है उसका उल्लंघन माना जाएगा। सिस्टम की विफलता है उसकी जिम्मेदारी है।